Assalamu alaikum dear students, welcome to virtual classes. Students, आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 2.4 लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज का इस सेशन के स्टार्ट से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर की कुछ चीज़ें रिवाइज करा दूं जो हम आज के क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को डिस्कस किया था। एक्स इंटरसेप्ट, the value at which the line crosses the x-axis is called x-intercept. x उस वैल्यू पे जब लाइन x एक्सिस को क्रॉस करेगी, सो जिस वैल्यू पे क्रॉस करेगी वो वैल्यू उस लाइन का x इंटरसेप्ट कहलाती है। सिमिलरली द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस एट द वैल्यू द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो उस लाइन का y इंटरसेप्ट होता है। एक्स इंटरसेप्ट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लाइन की इक्वेशन में वाई की जगह 0 पुट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए लाइन में एक्स की जगह 0 पुट किया जाता है। स्टूडेंट, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इन्हीं का इस्तेमाल हम आज के क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। लाइन के इंटरसेप्ट के दरमियान आपको रिलेशन दिया गया है कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो रेसिप्रोकल है। किसके रेसिप्रोकल है? उसके वाई इंटरसेप्ट के। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। द लाइन passes through 2, -1, find its equation। स्टूडेंट, लाइन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ये दी गई कि एक्स इंटरसेप्ट जो है उस लाइन का वो रेसिप्रोकल है वाई इंटरसेप्ट के और वही लाइन 2, -1 से पास हो रही है। आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी। स्टूडेंट, इसकी डायग्राम से समझते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक लाइन जिसमें जो पास हो रही है 2, -1 से, L1 हमने इसको कह दिया। 2, -1 के साथ पास होने के साथ साथ ये इंटरसेप्ट बना रही है। एक्स एक्सिस पे कट करेगी, सो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। सो ये पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगी क्योंकि लाइन इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0। सिमिलरली जब ये लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी तो इट मीन्स यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट होगा। जिस वैल्यू पे वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी वो वैल्यू वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि वाई एक्सिस पर मौजूद है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू हो जाएगी बी, विच इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, बी। तो स्टूडेंट, आपने इस L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो लेट L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू 2, -1। L1 वो लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है? 2, -1 से। x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू a, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू b। L1 की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2, -1 से पास हो रही है। x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b। इसमें जब दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है और हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, सो हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फिर हमें इंटरसेप्ट्स के दरमियान जो हमें रिलेशन गिवन है उसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन में कहा था एक्स इंटरसेप्ट जो है वो रेसिप्रोकल है वाई इंटरसेप्ट के। एक्स इंटरसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? ए। वो किसके बराबर आ जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट बी है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/b। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन a इक्वल्स टू 1/b। x इंटरसेप्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट b का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/b। सर, अब हम इस कंडीशन को यूज करके इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। सो टू इंटरसेप्ट फॉर्मूले का रेफरेंस x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। x/a, a मीन्स 1/b, जो हमें कंडीशन गिवन थी a की जगह 1/b प्लस y/b इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन आ जाए तो वो रेसिप्रोकल होकर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। सो ये b मल्टीप्लाई होगा x से। सो इक्वेशन हो जाएगी
बी एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब ये दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। सो b मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, 1 मल्टीप्लाई बाय वाई, देन ये b टाइम्स 1 इज b। सो इस इक्वेशन हो जाएगी अब बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 टाइम्स वाई इज वाई, 1 टाइम्स b इज b इक्वल्स टू 1 एज इट इज। सो नाउ यहाँ b डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इक्वेशन बन जाएगी अब b स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू b इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा सो माइनस का हो जाएगा, b स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस b इक्वल्स टू 0। चलिए आपके पास इस L1 की इक्वेशन आ चुकी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ b अननोन है। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने आपको एक पॉइंट दिया था कि लाइन जो है 2,-1 से भी पास हो रही है। तो क्यों अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही हो तो हम उस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो L1 पास हो रही है 2,-1 से। सो जो आपके पास L1 की इक्वेशन आई है b की फॉर्म में, आप इस इक्वेशन में इन पॉइंट्स को पुट करेंगे, x की जगह 2, y की जगह -1। इस पॉइंट को आप इसमें पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन उस b की वैल्यू को अगेन हम इक्वेशन 1 में पुट करके इस लाइन L1 की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ये आपके पास डायग्राम आ गई, ये L1 की इक्वेशन जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में फाइंड की थी। सिंस L1 इज पासिंग थ्रू 2,-1, क्योंकि L1 इस पॉइंट से पास हो रही है तो मैं इस पॉइंट को इस L1 की इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। सो x की जगह आ जाएगा 2, y की जगह -1। सो अब ये इक्वेशन बन जाएगी b स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस बी इक्वल्स टू 0। इस x की जगह 2, b स्क्वायर टाइम्स 2 प्लस y मीन्स -1 माइनस बी इक्वल्स टू 0। सो जब ये मल्टीप्लाई होगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2b स्क्वायर प्लस माइनस बी -1 इक्वल्स टू 0। इस माइनस बी को हमने पहले लिख लिया, प्लस माइनस का 1 कांस्टेंट बाद में। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो ये फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है सो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आंसर पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। सो अगर हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना चाहें सो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट दैट इज़ 2, इट मीन्स मुझे 2 मल्टीप्लाई में 2 चाहिए और प्लस या माइनस करने में आपके पास वैल्यू आनी चाहिए 1। तो ऐसी दो वैल्यूज़ कि जिनको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो 2 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 1 आए, ऐसी दो वैल्यूज़ हैं 2 एंड 1। ऐसी दो वैल्यूज़ क्या है 2 एंड 1। इट मीन्स अब मैं इस इक्वेशन को 2 एंड 1 में ब्रेक करने वाला हूँ, इसकी मिडिल टर्म को 2 और 1 में ब्रेक करूँगा। तो स्टूडेंट दो वैल्यू जो आपने सोची वो है 2 एंड 1, 2 एंड 1। तो जब स्टूडेंट इनमें साइन देते हैं तो साइन जब अलाउ करते हैं तो इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है उसको मिडिल टर्म का साइन दिया जाता है और स्मॉल वैल्यू को मल्टीप्लाई करा के। फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू एज इट इज़, मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे सो बड़ी वैल्यू को मिडिल टर्म का साइन मीन्स 2 को माइनस आ जाएगा -2b और स्मॉल वैल्यू को साइन से मल्टीप्लाई करा माइनस माइनस प्लस का b, लास्ट टर्म -1 इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। नाउ अब हम स्टार्टिंग की 2 टर्म में से कॉमन लेंगे सो 2 कॉमन आ रहा है एंड b, सो 2b कॉमन आएगा सो b -1 और लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इट मीन्स 1 कॉमन आ रहा सो +1 कॉमन आएगा। सो इन वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, b -1 एज इट इज़। स्टूडेंट अब इन दोनों टर्म्स में b -1 सेम है, अब ये मज़ीद कॉमन आ जाएगा सो b -1 जब कॉमन आएगा सो आपके पास वैल्यू बचेंगी b -1 कॉमन 2b +1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अब ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 0 के बराबर है सो आइदर फर्स्ट वन इज़ 0 और सेकेंड वन इज़ 0। सो b -1 इक्वल्स टू 0 अलग, 2b +1 इक्वल्स टू 0 अलग। सो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा सो b की वैल्यू 1 और राइट यहाँ पर प्लस का 1 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 आ जाके डिवाइड हो जाएगा सो b की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो सेट ये दो b की वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, आपने इन दोनों b की वैल्यूज़ को बारी बारी इस इक्वेशन 1 में पुट करके L1 की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है।
सो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, पहले हम b की वैल्यू 1 पुट करेंगे व्हेन b इक्वल्स टू 1। सो b स्क्वायर x मीन्स 1 का स्क्वायर x प्लस y एज इट इज माइनस b की जगह भी 1 इक्वल्स टू 0। 1 स्क्वायर मीन्स 1 टाइम्स x इज x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो सर ये एक इक्वेशन कब आई, जब आपने इस b की वैल्यू 1 को यूज़ किया। अब आपने b की वैल्यू माइनस 1/2 इस वैल्यू को भी यूज़ करके इसी इक्वेशन में आपने L1 की एक और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो व्हेन b इक्वल्स टू माइनस 1/2, सो इक्वेशन 1 अब क्या बन जाएगी, b स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर x एज इट इज प्लस y एज इट इज माइनस b मीन्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। जहाँ जहाँ b था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, माइनस 1/2। माइनस 1/2 स्क्वायर, पावर क्योंकि इवन है माइनस निगलेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर 1 पे आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 मीन्स 1/4 टाइम्स x प्लस y माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो x टाइम्स 1 इज x/4 प्लस y प्लस का 1/2 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस 1/2। इस y के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ 1 होगा, तो फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। सो 1 टाइम्स x इज x, 4 टाइम्स y इज 4y, 4 टाइम्स 1 इज 4, सो 1 x से मल्टीप्लाई होगा, x एज इट इज, 4 टाइम्स y इज 4y, देन डिनोमिनेटर्स आपस में 4 टाइम्स 1 इज 4 इक्वल्स टू माइनस 1/2 एज इट इज। अब इस 2 और 4 में कैंसिलेशन हो रही है, आप यहीं पे कैंसिलेशन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको नेक्स्ट स्टेप में 4 को इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके देन कैंसिलेशन कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल्स टू 4, यहाँ डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, सो 4 टाइम्स माइनस 1 इज माइनस 4/2। सो ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आपके पास वैल्यू बचेंगी x प्लस 4y माइनस 2, 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 2 इज 4, सो x प्लस 4y माइनस 2 देन माइनस 2 इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन कब आई, जब आपने b की वैल्यू माइनस 1/2 को यूज़ किया। तो सेंट इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2, -1 से पास हो रही है और उसके जो x इंटरसेप्ट है वो रेसिप्रोकल है y इंटरसेप्ट के। सो हमने इसकी कंडीशन बनाई थी पहले कि x इंटरसेप्ट मीन्स a वो बराबर है y इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल मीन्स b के रेसिप्रोकल मीन्स 1/b के। देन हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला यूज़ करके एक इक्वेशन बनाई जो इक्वेशन 1 हमारे पास आई। फिर हमने इस पॉइंट को यूज़ करके, क्योंकि L1 इस पॉइंट से पास हो रही थी, इस पॉइंट को यूज़ करके हमने b की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। उन b की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट करके लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट आज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न पे होंगे, एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे होंगे। हमें इंटरसेप्ट्स की कंडीशन दी जाएंगी, हम उस कंडीशन को यूज़ करके एक इक्वेशन बनाएंगे, देन वो लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही होगी, उस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में रखकर b की वैल्यूज़ या फिर a की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, देन उसको हम इक्वेशन में पुट करके लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, डिटरमाइन द इक्वेशन of the line which passes through the point -2, -4। आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो -2, -4 से पास हो रही है एंड हैज़ द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3। एक ऐसी लाइन जो -2, -4 से पास हो रही है और उसके जो इंटरसेप्ट्स का सम है, उसके इंटरसेप्ट्स का सम किसके बराबर है, 3 के बराबर। ये आपको इंटरसेप्ट्स में रिलेशन दे दिया, एक पॉइंट दे दिया। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन में भी हमने हमारे पास ऐसे ही था कि जो लाइन जो थी वो 2, -1 से पास हो रही थी और उसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल के बराबर था। वहाँ भी आपको इंटरसेप्ट्स में रिलेशन दिया गया था और एक पॉइंट दिया गया था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट दे दिया गया और इंटरसेप्ट्स के दरमियान रिलेशन दे दिए गए। तो इसको हम डायग्राम से मज़ीद समझते हैं।
एक ऐसी लाइन जो -2 -4 से पास हो रही है। स्टूडेंट दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, एक्स की भी वाई की भी। इट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। सो एक L1 वो लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, -2 -4 से। और इसके जो इंटरसेप्ट बन रहे होंगे सिमिलरली, जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी सो एक्स इंटरसेप्ट बनेगा। क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू 0, और एक्स इंटरसेप्ट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0। और ये जब लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी सो यहाँ वाई इंटरसेप्ट बनेगा। सो इस वाई इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉइंट क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो यहाँ x की वैल्यू 0 होगी। सो ये वैल्यू बन जाएगी 0, b। सिमिलरली अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू -2, -4। L1 वो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और x इंटरसेप्ट को हमने a के बराबर लेट कर लिया और y इंटरसेप्ट को b के बराबर, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हमें कंडीशन ये गिवन है, इंटरसेप्ट्स के दरमियान जो रिलेशन गिवन है वो है सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3। इसके जो इंटरसेप्ट्स का सम है, इस लाइन की, जिस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके इंटरसेप्ट्स का सम बराबर है 3 के। उसके इंटरसेप्ट का सम 3 के बराबर है, ये आपको कंडीशन गिवन है। सो इट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू 3। a एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, b वाई इंटरसेप्ट को। सो इन दोनों के इंटरसेप्ट का सम 3 के बराबर। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू या b की वैल्यू, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3 प्लस b शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे तो माइनस का b। सो अब इस a की वैल्यू 3 माइनस b को यूज करके 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूले में हम लास्ट क्वेश्चन की तरह एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूले का रेफरेंस x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इस a की जगह वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस b। सो इक्वेशन बन जाएगी x अपॉन 3 माइनस b प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। अगेन स्टूडेंट ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो जब कभी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो हम एलसीएम लेते हैं। सो b मल्टीप्लाई होगा x से, 3 माइनस b y से, देन ये आपस में मीन्स ये हो जाएगा bx प्लस y टाइम्स 3 माइनस b, डिनोमिनेटर्स में ये आपस में 3 माइनस b टाइम्स b इक्वल्स टू 1 एज इट इज bx प्लस 3y माइनस by, ये y 3 से भी मल्टीप्लाई है, y b से भी, देन डिनोमिनेटर में b टाइम्स 3 इज 3b, b टाइम्स b इज b स्क्वायर। सर अब ये जो डिनोमिनेटर है 3b माइनस b स्क्वायर, ये इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इक्वेशन बन जाएगी bx प्लस 3y माइनस by इक्वल्स टू 3b माइनस b स्क्वायर। सो bx प्लस 3y माइनस by, 3b इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा माइनस का 3b, माइनस b स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, सो bx प्लस 3 माइनस b y कॉमन प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को यूज करके हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पास डायग्राम आ गई, L1 जो है -2, -4 से पास हो रही है, और ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखी। सिंस L1 इज पासिंग थ्रू -2, -4, L1 -2 -4 से पास हो रही, सो इस इक्वेशन में हम इस पॉइंट को पुट कर सकते हैं, क्योंकि L1 इस पॉइंट से पास हो रही है, तो मैं इस L1 की इक्वेशन में जो b की फॉर्म में आई है, मैं इसमें इस पॉइंट को पुट कर सकता हूँ। सो x की जगह -2 और y की जगह -4 पुट करेंगे। So b times x is -2 plus 3 minus b, 5 means -4, minus 3b plus b square equals to 0 as it is. b times -2 is -2b plus -4 times 3 is -12, -4 times -b is plus का 4b, minus 3b plus b square equals to 0 as it is. अब इसको हम अरेंज कर लेंगे, सो b स्क्वायर -2b plus 4b, 2b, पहले हमने ये बी स्क्वायर लिख लिया, इसको अरेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो बी स्क्वायर पहले आ जाएगा, ये -2b प्लस का 4b, -3b सॉल्व होके हो जाएंगे माइनस का b, देन -12 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी।
स्टूडेंट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट फैक्टराइजेशन के लिए मैं फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई में मुझे 12 चाहिए और प्लस या माइनस करते हुए मुझे 1 चाहिए। तो ऐसी दो वैल्यूज़ जो हैं वो 4, 3 हैं। ऐसी दो वैल्यूज़ 4 और 3 हैं। सो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। अगर आपको वैल्यूज़ सोचने में मुश्किल हो रही है सो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो बी स्क्वायर एज इट इज़, बड़ी वैल्यू का मिडल टर्म का साइन मीन्स -4b और स्मॉल वैल्यू को मल्टीप्लाई करा के माइनस माइनस प्लस का 3b, हो जाएगा बी स्क्वायर -4b प्लस 3b -12 इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। अब हम स्टार्टिंग की टू टर्म्स में से पहले b कॉमन लेंगे। सो b कॉमन लेंगे जो बचेगा b -4 और लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा। सो 3 कॉमन लेंगे सो ये बच जाएगा b -4। सो स्टूडेंट अब ये इस b -4 को हम कॉमन ले लें। सो आपके पास जो वैल्यूज़ बचेंगी b -4 कॉमन आने के बाद b +3 इक्वल्स टू 0। अब इस b -4 को 0 के बराबर अलग, b +3 को 0 के बराबर अलग। सो b -4 इक्वल्स टू 0, b +3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से b की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से b की वैल्यू आ गई +3, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ तो -3। एंड इस b इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू -3 को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करके L1 की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स व्हेन b इक्वल्स टू 4, b टाइम्स x मीन्स 4 टाइम्स x प्लस 3 माइनस b, इस b की जगह भी 4, y -3 टाइम्स b की जगह 4, b स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। सो जहाँ जहाँ b आ रहा था वहाँ हमने 4 पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हो जाएगा 4 टाइम्स x इज 4x प्लस 3 माइनस 4 -1y -3 टाइम्स 4 इज -12 प्लस 4 इसका स्क्वायर इज 16 इक्वल्स टू 0। सो 4x प्लस माइनस -y -12 प्लस 16 इज +4 इक्वल्स टू 0। सर ये इक्वेशन कब आई? जब आपने b इक्वल्स टू 4 यूज़ किया। अब आप b इक्वल्स टू -3 को यूज़ करेंगे। सो व्हेन b इक्वल्स टू -3, इस b की जगह आ जाएगा -3 टाइम्स x, इस b की जगह -3, इस b की जगह जहाँ जहाँ b है वहाँ आप -3 आ जाएगा। सो -3 टाइम्स x प्लस 3 माइनस -3 y -3 टाइम्स b मीन्स -3 प्लस b स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जगह -3x माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6y माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स 3 इज 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 0 -3x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। सो इन सब में से -3 कॉमन ले लें। सो माइनस कॉमन लेने से तमाम वैल्यूज़ के साइंस चेंज हो जाते हैं और 3 भी हमने कॉमन लिया है। सो फर्स्ट टर्म नेगेटिव थी अब पॉजिटिव हो जाएगी और 3 कॉमन जा चुका है तो सिर्फ x बचेगा। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों पॉजिटिव थी तो अब वो दोनों नेगेटिव हो गई। थर्ड टर्म में से 3 कॉमन जा चुका है, इट मीन्स 2y। 18 में से 3 कॉमन जाएगा सो 6 इक्वल्स टू 0। ये -3 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। सो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x - 2y -6 इक्वल्स टू 0। तो ये वो दो इक्वेशन है जो -2, -4 से भी पास होंगी और इनके जो इंटरसेप्ट्स का सम होगा वो 3 होगा। सो क्वेश्चन में हमें यही कंडीशन दी गई थी कि आप एक सी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो -2, -4 से भी पास हो और उनके इंटरसेप्ट्स का सम 3 के बराबर। इसी तरह के एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो एक पॉइंट से पास हो रही है। वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 5, 6 एंड max intercepts such that max intercepts on the axis such that फर्स्ट पार्ट में आपको इंटरसेप्ट्स के दरमियान जो रिलेशन गिवन है वो है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। मैग्नीट्यूड में इक्वल होने का मतलब अगर x इंटरसेप्ट 2 है तो y इंटरसेप्ट भी 2 होगा, अगर x इंटरसेप्ट 3 है तो y इंटरसेप्ट भी 3 होगा। मीन्स उन दोनों के इंटरसेप्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, इक्वल होगा और इक्वल होने के साथ साथ वो पॉजिटिव भी है। इट मीन्स स्टूडेंट इस पार्ट में जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी a इक्वल्स टू b। एक तो दोनों इंटरसेप्ट्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और वो दोनों के दोनों पॉजिटिव है। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड
दोनों मैग्नीट्यूड में अगेन इक्वल है बट ऑपोजिट इन साइन। दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं बट ऑपोजिट इन साइन है। इट मीन्स पहले तो हमने इनको कर दिया इक्वल, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल, लेकिन उन्होंने कहा मैग्नीट्यूड में इक्वल होने के साथ साथ ये ऑपोजिट साइन पे। इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये आपको रिलेशन गिवन है सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट आपको गिवन है y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ x इंटरसेप्ट। उसका जो y इंटरसेप्ट है वो x इंटरसेप्ट के ट्वाइस के बराबर, मीन्स y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ x इंटरसेप्ट, मीन्स y इंटरसेप्ट b बराबर होगा 2a के। तो स्टूडेंट इसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम पहले इसकी डायग्राम देखेंगे। ये x एक्सिस y एक्सिस, ये एक लाइन जो कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट 5,6 से। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और ये जो यहाँ पे x एक्सिस को क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट बन रहा होगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सिमिलरली a,0 जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, b। सो लेट L1 बी द लाइन। L1 वो लाइन है जो पासिंग थ्रू, जो कहाँ से पास हो रही है 5,6 से, x इंटरसेप्ट a के बराबर, y इंटरसेप्ट b के बराबर। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम स्टूडेंट इसमें सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपने खुद से अटेम्प्ट करना होगा। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। सो फिलहाल हम इस लेक्चर में हम इस पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। सो इसकी जो कंडीशन बनेगी कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, सो इट मीन्स a इक्वल्स टू माइनस बी। अब हम इस कंडीशन को यूज़ करके टू इंटरसेप्ट फॉर्मूले में इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। सो टू इंटरसेप्ट फॉर्मूले का रेफरेंस x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इस a की जगह वैल्यू आ जाएगी माइनस b प्लस 1 अपॉन y अपॉन b इक्वल्स टू 1 एज इट इज़। माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो इट मीन्स ये हो जाएगा माइनस x अपॉन b प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इसका एलसीएम लेंगे। सो b क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी एज इट इज़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ और न्यूमिनेटर भी एज इट इज़ हो जाएगा माइनस x प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। b यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू b, इक्वेशन नंबर 1। L1 जो है वो 5,6 से पास हो रही है तो मैं इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। अब हम स्टेटमेंट देंगे। ये आपके पास डायग्राम आ गई, ये इक्वेशन लास्ट स्लाइड में बनी थी। हम यहाँ स्टेटमेंट देंगे कि L1 जो है कहाँ से पास हो रही है 5,6 से। तो सिंस L1 इज पासिंग थ्रू 5,6, L1 क्योंकि 5,6 से पास हो रही है तो मैं इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में रख सकता हूँ, x की जगह 5 और y की जगह 6। सो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी जो है अब इक्वेशन बन जाएगी माइनस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू बी। सो b की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी माइनस 5 प्लस 6 इज 1। सो b की वैल्यू आ गई 1। इस b की वैल्यू को आगे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी, माइनस एक्स प्लस वाई, b की वैल्यू 1। माइनस एक्स और y शिफ्ट होगा सो राइट हैंड साइड पे, तो माइनस एक्स शिफ्ट होगा तो प्लस का एक, प्लस का y शिफ्ट होगा तो माइनस का y, प्लस 1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये उस लाइन की इक्वेशन है जो 5,6 से पास हो रही है और इसके जो इंटरसेप्ट्स होंगे वो ऑपोजिट मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे बट साइंस इसके ऑपोजिट होंगे। तो स्टूडेंट ये इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी थी, हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है। हम अपने सेशन भी हमारा यहीं पे वाइंड अप होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।